नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल गिरधर। आज हमारे स्टूडियो में किसानों में भूमिका निभाने वाले किसान आंदोलन में जगबीर गसोला जी आज हमारे कार्यालय में आए हैं। इनका कार्यालय में आने पर इनका पूरी टीम हमारी हार्दिक अभिनंदन करती है। जगबीर जी, धन्यवाद जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी। आपने काफी धरने प्रदर्शन भी किए हैं, काफी बार काफी चीजें की हैं। फिलहाल किसान अब राजनीतिक में उतरने का क्या मकसद हुआ? देखिए, अब की बार ये दादरी के संगठन का फैसला नहीं है, पूरे हरियाणा के संगठनों ने मिलकर के कमेटी के आधार के ऊपर फैसला लिया है कि हम अब की बार चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने का मकसद अकेला चुनाव के अंदर राजनीति करना ही नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए किसानों ने ये रणनीति बनाई है कि पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो आज हालात हैं देख रहे हैं हम, कि हम बार बार पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, लेकिन हमारी आज एक नहीं सुनी बीजेपी सरकार ने। नहरों के अंदर पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। हमारे दादरी के अंदर देखें, शिक्षा का कुछ भी यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्पिटल नाम की कोई चीज नहीं है। तो इन चीजों से पूरे के पूरा हरियाणा ही दुखी है। अब किसानों ने तैयारी करी है कि जो हमने 10 साल तक लठ हमने खाए इस बीजेपी सरकार के, डंडे हमने खाए, खून हमने बहाया, मुकदमे हमने झेले, तारीखें मारी लगी, और सरकार की जो भी जन विरोध या किसान विरोधी नीति आई उसकी लड़ाई हमने लड़ी। तो ये लड़ाई हमने किसी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं लड़ी, इस जनता की सेवा करने के लिए लड़ी है। और जनता को सही दिशा के अंदर ले जाने के लिए अगर हमने गलत लोगों को चुनकर फिर भेज दिया तो हमारी लड़ाई फिर अधूरी रहेगी। अब जनता, जैसे कुछ साथी सवाल करते हैं कि भी किसान गैर राजनीतिक रहा करते, वो बातें चल रही थी, लेकिन गैर राजनीतिक हमने जो ग्राउंड प्लेटफॉर्म तैयार किया है, सड़कों के ऊपर लड़के माहौल तैयार किया है, जो बीजेपी के साथ जो हमने संघर्ष किया है, ये उन लोगों के नहीं किया जो एसी में बैठ करके हमारा तमाशा देख रहे थे। जो लोग बीजेपी के अंदर बैठ करके जब उस समय मलाई खा रहे थे, जब हमारे को लाठी डंडियां और बाजे जाजे आ रही थी, वो 2 नंबर के पैसे कमा रहे थे, आज वही लोग आन करके कांग्रेस के अंदर जो वो टिकट मांग रहे हैं। अगर उन लोगों को टिकटें दे दी तो हम उनको कैसे वोट दे देंगे? ये पब्लिक की आवाज है, ये हमारे संगठन से जुड़े लोगों की आवाज है कि इसके लिए आपको आना पड़ेगा। अगर राजनीति गंदी है तो वही लोग बार बार पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है, मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, एमएलए अपने बेटे को फिर एमएलए बनाना चाहता है। अगर राजनीति गंदी है तो वो पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं? ये कह करके किसानों को 80 साल से राजनीति से दूर रखा गया। लेकिन किसान अब 80 साल के बाद, आजादी के बाद पहली बार हरियाणा के किसानों ने एकजुटता दिखा के ये कहा कि हम अपनी लड़ाई कलम से भी लड़ेंगे। अगर जनता अवसर देती है तो निश्चित तौर पर एक अच्छी दिशा देने के लिए हमने पहल करी है, और उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, और चुन के गए तो विधानसभा में भी लड़ेंगे। अगर गलत लोगों को बार बार अवसर देते रहे तो इससे कुछ भी व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होना। हमारे यहाँ की बात करें तो जितने भी टेक्टार थे उनमें से ज्यादातर तो भाजपा से दल बदलवा रहे हैं। अब उन लोगों के साथ खड़े होकर के हम कैसे ये कहें कि आज व्यवस्था परिवर्तन होगी? उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। तो अगर उनका बायोडाटा देखा जाए, हमारा 10 साल का बायोडाटा देखा जाए, तो उनके अंदर एक चीज मिलेगी आपको, उनकी पार्टी बदलने का बायोडाटा मिलेगा। कभी आप में चले गए, कभी जजपा में चले गए, कभी भाजपा में चले गए, आज कांग्रेस में आ गए, उनके बायोडाटा के अंदर ये मिलेगा। लेकिन हमारे बायोडाटा में आप देखोगे तो संघर्ष मिलेगा। हमने 36 बिरादरी के लिए संघर्ष किया है, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे शहर के अंदर व्यापारियों के लिए हो, चाहे मजदूर के लिए हो, चाहे कर्मचारी के लिए हो, हमने सड़क के ऊपर उनका साथ दिया है। देखिए, अगर पार्टी की बात करें तो हम किसानों ने ही जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़के कांग्रेस का माहौल तैयार किया, और जरूरत से ज्यादा जो हमने मदद कर दी। कांग्रेस के पास आज तक संगठन नहीं है। अब की बार जो लोकसभा का चुनाव था वो मोदी वर्सेस जनता, यानी कि किसान मजदूर का था, कर्मचारी का था, सब इसको हटाना चाहते थे। इसलिए हरियाणा प्रदेश की 5 सीटें हमने कांग्रेस को दी हैं। जिसके हमने मदद करी है उसी से तो हम हिस्सेदारी मांगेंगे, और उस हिस्सेदारी के अंदर हमारा सबसे पहला सवाल है कि कांग्रेस हमें हिस्सेदारी दे, टिकट दे। और किसानों का 20% हिस्सेदारी की मांग है।
तो 20% हिस्सेदारी निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तो शिक्षा का भाव है, नहीं कोई यूनिवर्सिटी है, स्वास्थ्य के लिए कोई बड़े यहाँ हमारे पीजीआई तक नहीं है, मेडिकल कॉलेज की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते, तो रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है। जबकि लगभग 10 चुनाव हमने देखे हैं, 5-7 चुनाव तो देखे हैं, उनके अंदर यही मुद्दा रहता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कि अब की बार यहाँ को बड़ा कारखाना लगेगा। लेकिन कारखाना नहीं लगता, जो एमएलए बनता है वो अपनी फैक्ट्रियां लगा लेता है, वो अपने बच्चों के विकास की लड़ाई लड़ता है, किसी ने समाज की लड़ाई नहीं लड़ी। अब बात आती है कि भाई किसानों के लिए जो एमएसपी की बात है, अब जो 543 सीटें हैं उनमें से कितने लोग चुन के जा रहे हैं जिन्होंने एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ी है? चाहे किसी भी पार्टी का, किसी ने आजकल ये नहीं कहा है, विपक्ष का लोग भी नहीं उठा रहे कि किसानों को एमएसपी देनी चाहिए। सत्ता में बैठी जो पार्टी है वो कह रही है कि भाई एमएसपी दे दी तो देश कंगाल हो जाएगा। देश का सरकार से हम मांग नहीं करें कि हमारा दाना दाना खरीदे जा, सरकार एक बार माचिस की तरह हमारा रेट फिक्स कर दे, एमएसपी C2 फार मूल्य के साथ, लागत पर लाभप्रद मूल्य 50%। अगर वो हमारा मूल्य तय होगा, लेने वाले हम देने वाले बन, अगर हम बाजार से बेचेंगे तो उसका पैसा जो आएगा वो बाजार में ही इन्वेस्ट होगा, उसके अंदर देश की जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगी, देश को भी फायदा होगा। लेकिन जानबूझ करके वो सरकार की दशा ये है कि कुछ लोगों को लाभ देने के लिए किसान के साथ धोखा किया जा रहा है। चलो जगबीर जी धन्यवाद। जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या अंतिम में संदेश रहेगा आपका? हमारा संदेश यही रहेगा कि जब तक जनसाधारण के परिवार से चुनकर विधानसभा और लोकसभा में आप अपने बच्चे को, भाई को नहीं भेजोगे, तब तक ये दल बदलू लगातार एक परिवारवाद की जो राजनीति है ये खत्म नहीं होगी, तब तक समाज के अंदर कुछ सुधार नहीं होने वाला। इसलिए अपनी पार्टी के पिट्ठू बनने से अच्छा है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने हित और अहित का फैसला भी खुद करना पड़ेगा। जब तक आप इनका फैसला नहीं लोगे, पार्टी के पिट्ठू बनोगे, निश्चित तौर पे हम इसी दलदल में धंसे रहेंगे। मेरा पहले तो सभी दादरी वासियों से एक निवेदन रहेगा, आप अपने विधायक को ऐसा विधायक चुने जो चरखी दादरी जिले का विकास करा पाए और चरखी दादरी जिले के लगते बारडा विधानसभा क्षेत्र में भी विकास करा पाए। क्यों नेताओं को वोट मिल जाते पर नेता लोग दिखाई नहीं देते, ऐसा क्यों होता है भाई? तो आपको चुनना है दादरी का विधायक और बारडा विधानसभा क्षेत्र का विधायक, दोनों विधानसभा से आपको विधायक चुनकर काम कराने हैं दादरी के जो मुद्दे हैं फिलहाल। तो लगातार आपको हम दादरी के पल पल की एक्टिविटी दोस्तों आपके बीच में दोस्तों फिलहाल दिखाते रहेंगे। वक्ताओं के निजी विचार सबके बोल चैनल ये पुष्टि नहीं करता दोस्तों। आप हमें दीजिए दोस्तों इस प्रोग्राम के लिए इजाजत। लगातार आपको नई वीडियो के साथ हम मौजूद रहेंगे दोस्तों। सभी का प्रोग्राम के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।